हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आपकी भी उम्र 17 वर्ष से लेकर 45 साल के मध्य है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। राजस्थान के अंदर 26 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में ऐतिहासिक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पशु परिचर भर्ती। उस भर्ती की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या कार्य करना होगा, क्या इसमें योग्यता रखी गई है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कब इसका एग्जाम लगने वाला है, इसमें कौन यहाँ पर पात्रता रखता है। क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में अभी भी भ्रम चल रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है डिप्लोमा मांगा जाएगा या फिर जो है इसके अंदर इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सारी जानकारी यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर लाइव क्लासे जो है वो यहाँ पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुल पद, आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल, क्या काम करना होगा, कैसे आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था आप सभी को पता है, उसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है यहाँ की आपकी 5,934 पद, यानी दोस्तों आपकी जो है ये बम्पर वैकेंसी है। 5,934 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है आपकी यहाँ पर जो है योग्यता क्या रखी गई है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें योग्यता रखी गई है मात्र और मात्र 10वीं पास। ठीक है ना। अगर भाई किसी ने 10वीं पास कर रखी है, यहाँ पर देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आप भारत में किसी भी स्कूल से आपने 10वीं पास कर रखी है, या आप भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हो, तो भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो, सब यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। केवल और केवल 10वीं पास आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहिए, अगर आपने 9वीं कक्षा भी पास कर रखी है तो आप जो है प्राइवेट 10वीं का फॉर्म भर के भी इसका फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। क्योंकि इसमें बता रखा है कि अगर आप अंतिम वर्ष में भी हो और आपके पास में अगर दोस्तों 10वीं की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो आप बाद में भी उपस्थित कर सकते हो जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। इसमें कह रखा है कि इसके लिए भी आप पात्र हो, लेकिन यहाँ पर बाद में आपको उपलब्ध करवाना होगा। तो 10वीं पास आपकी यहाँ पर हो गई। अब दोस्तों उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें 17 वर्ष वाला स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो पहले इन्होंने कहा था कि हम 1 जनवरी 2024 के अनुसार जो है 18 वर्ष प्राप्त कर चुका हो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर इन्होंने जो दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कहा गया है कि अब जो है 1/1/25 के अनुसार गणना की जाएगी। यानी दोस्तों आपकी आयु अगर 1/1/25 तक 18 हो रही है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। आज की तारीख में अगर आप 17 साल के भी हो जनवरी के अंदर, तो भी आप फॉर्म यहां पर भर सकते हो। और जो यहां पर कैंडिडेट 40 वर्ष का हो गया भाई, वो भी आवेदन कर सकता है। और किसी कारणवश रिजर्व कैटेगरी का है तो यहां पर देख सकते हो ये तो अधिकतम 40 वर्ष है। और रिजर्व कैटेगरी में देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सब जो है दोस्तों इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और सामान्य वर्ग की महिला दोस्तों, सामान्य वर्ग में 40 है, लेकिन जो सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट है उनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर इसमें बता रखा है। और सामान्य वर्ग के अलावा SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब की जो महिला उम्मीदवार है वो भाई 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। तो आप देखते हो 10 साल की छूट यहां पर दी गई है। तो हो ही ना दोस्तों राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप इस भर्ती के लिए हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन बैच यहां पर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत दोनों पार्ट की पूरी आपको तैयारी करवाई जा रही है। साथ में दोस्तों आपको बुक्स भी फ्री दी जा रही है, जो कि होम डिलीवरी आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे। तो स्टडी विद एमके ऐप डाउनलोड कर लेना, और कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी एकदम निःशुल्क दी जा रही है। तो ये ऑफर आपको सीमित समय के लिए दिया जा रहा है, तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लेना। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर भी नंबर दे रखे हैं, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और एड्रेस व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दीजिएगा। अभी जो किताब वाला ऑफर है वो सीमित समय के लिए है, आपको पूरा सेट मिलेगा किताबों का, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो जरूर ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों इस भर्ती के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, इसके जो फॉर्म है, काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि पिछली बार जब फॉर्म शुरू हुए थे अब वैकेंसी नहीं आने वाली है, सरकार बदल चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म आपके जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 19 जनवरी से 17 फरवरी तक, 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो है आप इसके क्या भर सकते हो दोस्तों, फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ई मित्र के माध्यम से
जाकर आप भर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है उसमें। आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा, अगर आपने ओटीआर कर रखा है, पहले फॉर्म भर रखा है, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। देखो दोस्तों, पाठ्यक्रम की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, सिंपल सा पाठ्यक्रम है, कुछ नहीं है। ऐसा पाठ्यक्रम मैंने कभी नहीं देखा आज तक किसी भी भर्ती का। ठीक है, जिसके अंतर्गत भाई बिना डिप्लोमा के इस तरीके का, आप देखो यहाँ पर इसमें 2 भाग होंगे आपके और एक ही पेपर होगा। ठीक है ना, कितने पेपर होंगे भाई? एक ही पेपर होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। भाग कितने होंगे? 2, है ना, जिसमें एक भाग में 105% आएंगे, दूसरे भाग में आएंगे आपके 45%। तो कुल कितने परसेंट आएंगे आपके? 150% आएंगे। और एक प्रश्न आपका कितने नंबर का रहेगा? एक ही नंबर का रहेगा। तो कितने नंबर हो गए भाई? 150 अंक हो गए। ठीक है, टाइम कितना दिया जा रहा है? देखो दोस्तों, आपको दिए जा रहे हैं 180 मिनट, 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है भाई आपको, 3 घंटे का टाइम, जिसमें आपके यहाँ पर प्रश्न देखो कौन कौन से आएंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है भाई गलत उत्तर के लिए। जैसे मान लो कि 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक जो सही किया हुआ प्रश्न है वो यहाँ पर कम हो जाएगा या 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 40% अंक लाना जरूरी है आपको। यानी दोस्तों 40% से काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ रिजर्व कैटेगरी है जिनमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उनको 40% अंक लाना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो परीक्षा का स्तर सेकेंडरी स्तर का, यानी 10वीं स्तर का जो है आपका यहाँ पर इसका स्तर रहने वाला है। अब इसमें देखो क्या पूछा जाएगा, राजस्थान का जो है आपका एक सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें राजस्थान जीके आपका इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो आपकी दैनिक विज्ञान और गणित, इनके आपके 10 से 15 प्रश्न एक एक पार्ट के आएंगे, यानी दोनों के मिला के 20-30% आएंगे विज्ञान के और आपके गणित के। इतना वेटेज नहीं है, ज्यादा वेटेज है देखो दोस्तों आपका राजस्थान जीके का, इसमें साफ साफ बता रखा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, और बाकी हमारी बुक्स भी है वो भी आप मंगा सकते हो। अगर कोर्स ज्वाइन करोगे तो वो बुक्स आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, जाकर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अब बी पार्ट है, इसमें देखो 45 नंबर का आएगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जा रही है यहाँ पर, कोई ज्यादा यहाँ पर वो नहीं है। पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसके अंदर आप देख सकते हो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, अब इसमें कोई इतने साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ना आपको, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो याद भी नहीं रहेगा और आप भूल जाओगे चीजों को और परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में किस तरीके के नॉर्मल से प्रश्न आएंगे आपके, पशु मेले हो गए, है ना, गाय की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी है, बकरी की कौन सी है, पशु गणना में कौन सा स्थान है, दूध में कौन सा है, ऊन में कौन सा, इस तरीके से, है ना, पशुओं में कौन से रोग हो जाते हैं, है ना, चारा फसलें कौन कौन सी है आपकी। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखो दोस्तों पशु मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, मल्लीनाथ जी का कहाँ लगता है, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, कौन से जिले में लगता है, इस तरीके के ये आपका टॉपिक रहने वाला है। देखो यहाँ पर पशु गणना हो गई, पशु मेले हो गए। ठीक है ना, आपके पॉल्यूशन से जो है यहाँ पर पॉलीथीन से क्या प्रदूषण हो सकते हैं, पर्यावरण को क्या हानि हो सकती है, मुर्गी पालन क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान, ये नॉर्मल से टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये आपका पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित हो चुका है। अब दोस्तों आपको जो है इसके लिए आगे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपको क्या काम करना होगा, ये भी आपका डाउट रहता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो है आपका काम क्या रहेगा, राजस्थान पशुपालन विभाग के पशु स्वास्थ्य केंद्र में पशुधन सहायक और चिकित्सक का सभी विभागीय कार्यों में सहयोग करना है। आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर एक तो होगा आपका डॉक्टर, ठीक है, उसके नीचे होगा एलएसए, ठीक है ना, एलएसए होगा, उसके नीचे तीसरी पोस्ट है जो आपकी ये आएगी आपकी किसकी, पशु परिचर की ये 3rd पोस्ट है आपकी। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत इन दोनों का सहयोग करना होगा। कोई भी आप पता है दोस्तों, कहीं भी आप ऑफिस में रहते हो तो यहाँ पर ऑफिस बॉय की जॉब आप मान सकते हो, इस तरीके से नॉर्मल सा काम इसमें रहेगा। जैसे कृत्रिम गर्भाधान में डॉक्टर का सहयोग करना, ठीक है भाई, जो भी आवश्यकता है, जो भी इक्विपमेंट उनको चाहिए उनको देना, टीकाकरण करवाना, गांव में डॉक्टर साहब के साथ में जाना, बताना। ठीक है, और मोस्टली जॉब आपके गांव में लगेगी। ठीक है ना, इतना मैं बताना चाहता हूँ। टाइमिंग भी आपका सुबह 10 से 5, वही ऑफिस वर्क, सैलरी वगैरह भी आगे बता दूंगा कितनी मिलेगी। पशुओं को नियंत्रण करना, ठीक है, साफ सफाई इत्यादि कार्य करना। ऑफिस के अंदर जब तक डॉक्टर साहब आए फाइलों को सुव्यवस्थित कर देना, पानी वगैरह की व्यवस्था कर देना, बैठ जाना आराम से और आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये नॉर्मल सा काम है, कोई यहाँ पर पशु चराने वाला काम नहीं है। कहते सर पशु चराने जाना पड़ेगा, ना ऐसा कोई भी काम नहीं है। ठीक है, आराम से ऑफिस की जॉब है, शानदार मौका है, सैलरी देख लो आप एक बार आगे। ठीक है, ये देखो प्रोबेशन पीरियड में 12,400 रुपए मिलेगी भाई घर बैठे। ठीक है ना, घर बैठे ही है, गांव में जॉब मिलेगी, ज्यादा दूर नहीं जाने वाली है और आराम से आराम, कोई ज्यादा विशेष काम नहीं रहेगा। फिर 2 साल बाद के
अंदर आपकी सैलरी हो जाएगी 31,683 रुपए, और भी इंक्रीमेंट लग जाएंगे। आपको पता है टीए वगैरह बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 31,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको। अब आप सोचो 10वीं पास की वैकेंसी है, आप मान लो किसी भी पड़ाव पर है, कोई तैयारी कर रहा है, किसी की उम्र 40 वर्ष भी हो गई, 45 वर्ष भी हो गई, उसको भी सरकार ने मौका दिया है। मैंने तो भाई आज तक इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी। पुलिस की भर्ती देखते थे, 10वीं पास होती थी, लेकिन उसमें फिजिकल अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। वही यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकता था, ठीक है ना। हैंडीकैप भाई बहन फॉर्म नहीं भर सकते थे, इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये वैकेंसी ऐसी है कि अब कभी नहीं आएगी, जो आ गई तो आ गई, अब नहीं आएगी 5-10 साल बाद में, क्योंकि 26 साल बाद आ रही है। तो इसकी तैयारी में लग जाओ। नौकरी चाहिए पहले आपको, क्योंकि जब दोस्तों एक नौकरी मिल जाएगी तो आप आराम से आगे तैयारी कर सकते हो अपनी, आपकी जो है आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये शानदार जॉब है और इसकी तैयारी में लग जाओ आज से ही दोस्तों। कोई भी आपका डाउट हो तो हमारे को बताइए, और हम यहाँ पर इसका जो कोर्स है वो शुरू कर दिया है, ज्वाइन कर लेना जाके। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है अभी भी मौका दे रहा हूं, क्योंकि फिर बाद में बुक्स उपलब्ध नहीं होगी आपको, फिर केवल कोर्स ही होगा। तो अभी देखो ये पूरी बी पार्ट की पशु परिचर की रामबाण बुक, इसके साथ जीके वगैरह की बुक्स भी देंगे आपको, साइंस की भी देंगे, और यहाँ पर ये पूरा कोर्स नाम मात्र की फीस में दे रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला टेस्ट भी फ्री कर रखा है हमने, आप जाके आराम से ज्वाइन करो, ठीक है दोस्तों। और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बाकी यहाँ पर जो है इस भर्ती की मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार तैयारी कीजिएगा। हमारी लाइव क्लासें भी यूट्यूब पर चल रही है, ग्रुप भी बना रखे हैं पीडीएफ के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पिछले 1 साल से इस भर्ती के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मेरा पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हो। किसी ने जानकारी नहीं दी, मैंने पहले ही बता दिया था, जल्ददारी भर्ती है, आने वाली है, नाम चेंज हो जाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा एंड तक और आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों आपका। सब फॉर्म भरिए भाई, बाप बेटा भी फॉर्म भरेगा इसके अंदर, है ना, सब फॉर्म भरेंगे इसके अंदर। क्योंकि आप सोचो 45 साल का अगर किसी के उम्र हो चुकी है तो उसका बेटा भी लगभग 17-18 साल का तो हो ही गया होगा आराम से, ठीक है ना। 21 साल की शादी होती है तो वो भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं अगर अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।